फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं मालाड ईस्ट में। यहां पे राष्ट्रवादी पार्टी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुंबई जनरल सेक्रेटरी, जिसे हम मंत्री भी कहते हैं, इनसे हम मुलाकात करेंगे। कोरोना जो काल चला, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया, या जो पहली बॉडी जलाई गई मिस्टर इकबाल की, उसके लिए इन्होंने क्या किया मीनाताई हॉस्पिटल से जो आया था। इसके अलावा कोरोना में कितना इन्होंने लोगों की मदद की है, या हॉस्पिटल की जो मनमानी चल रही थी, जो बेहिसाब बिल दिया जा रहा था। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 10,000 रुपये बीएमसी तय करती है, हमारी गवर्नमेंट तय करती है, तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो बिल प्राइवेट हॉस्पिटल से आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे, इस टॉपिक पे हम इनसे बात करेंगे। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मुंबई के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इस पोस्ट पे रहते हुए आपके कोरोना काल में जो यहाँ पे हुआ, किस हद तक प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी, कितनी कंप्लेन आपके पास आई, मतलब ऑल ओवर मुंबई लेवल से? देखिए, मुंबई लेवल से तो नहीं, लेकिन सबब में यहाँ के जितने करीबन गोरेगांव से लेके बोरीवली तक और जोगेश्वरी तक जी कंप्लेंट्स आई। उनको हम छुड़ाने की ज़्यादातर किस हॉस्पिटल से कंप्लेन आपको आई? ज़्यादातर एक शताब्दी से आई। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें हम, सब बीएमसी की नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट में ये लाइफलाइन है, लाइफलाइन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आई है जी। उसके अलावा आपके ईस्ट में वो अस्पताल संजीवनी की प्रॉब्लम्स आए। क्या तकलीफ थी सर वहाँ पे? वहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा लिया करते थे, लेकिन सरकार ने तो सेकुलर दिया हुआ है कि आप कुछ समथिंग 10,000 के रेंज में आप पर डे का ले सकते हैं। लेकिन शुरू में उन्होंने काफ़ी लिया था जी, शुरू में काफ़ी बिल लेते गए जब तक सरकार की गाइडलाइंस नहीं थी उनको जी, और उस दौरान हमने भी काफ़ी हो सके उतना बिल कम करने की कोशिश की जी। और उनको बोला कि जहाँ जहाँ पर सभी पेशेंट एक जैसे नहीं, गरीब पेशेंट भी है जिनके पास पैसा देने की भी स्थिति नहीं है जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से कंसेशन देनी चाहिए। कहीं पर उन्होंने किया भी, कहीं पर नहीं किया। बाद में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने के बाद करीबन 70-80% अस्पताल काम कर रहे थे। 20-25% ऐसे होते कि हाँ बोलते और काम नहीं करते, ऐसे भी अस्पताल थे। तो मतलब जितना हुआ, सिर्फ जो हॉस्पिटल की कंप्लेंट्स इस वक्त आई, सिर्फ कोरोना को लेकर ही आई कि और भी मरीजों को और बीमारी को लेकर भी आई? देखिए, कोरोना तो उन्होंने बना दिया, लेकिन ज़्यादातर मरीज जब गए जी, अलग अलग बीमारी के हिसाब से गए। कोई किसी को निमोनिया था, लेकिन वो कोरोना में तब्दील दिखा दी गई। किसी का सर्दी खांसी का प्रॉब्लम था, सादा था, लेकिन वो बोले कोरोना है। ऐसे करके बहुत से, कोई किसी को अटैक आया, उनको भी कोरोना दिखाया गया। ऐसी स्थिति पैदा हुई थी और ऐसे वक्त बहुत से लोग इकट्ठा होकर अस्पतालों में एक मोर्चा जैसे भी माहौल तैयार कर दिए थे। लफड़े झगड़े होने जैसी परिस्थितियाँ भी थी, उनको भी हमने शांत करके हो सके उतना वो बुराई के वक्त में ज़्यादातर वो बीमारी ना फैले और लोग लंबा रहे। और अस्पतालों को हमने रिक्वेस्ट भी की, समझाया भी कि ऐसी स्थिति पैदा मत करो कि कल आपके ऊपर पब्लिक अटैक करे। जैसे कि दिल्ली में सरकार के जो गाइडलाइन दिए गए हैं कि जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उसको इंटरनेट और मोबाइल जो होता है या जो भी गैजेट्स उस पर पढ़ाई के लिए लगते हैं, वो सरकार दे रही है। तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आपकी सरकार जो है सत्ता में है, उसके लिए कुछ ऐसे गाइडलाइंस आए हैं जो आपको पता हो? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। तो महाराष्ट्र में इस तरह के बच्चों को क्या पढ़ाई नहीं होना चाहिए? हम तो कहते हैं ऑनलाइन ही पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जी, रीज़न बताते हैं। जी, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ने वाले बच्चे जी, जिनको मोबाइल 100% समझता क्या है, जी। आज तक हमारे जैसे लोगों को जल्दी नहीं समझते। नहीं, वो तो सर अगर आपकी बात करें तो आपको समझना नहीं चाहिए, वो आपको जरूरत नहीं है। नहीं, अभी के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो आपसे अच्छा मोबाइल चला सकते हैं। नहीं, लेकिन चलाना बात अलग है। बच्चों का नेगेटिव पॉइंट समझाता हूँ। जी। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, माँ बाप बैठे तब तक तो वो देखेंगे, जैसे वो चले गए कार्टून खेलने लग जाते हैं। ये जो परिस्थिति है, इससे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और मोबाइल के आदी हो जाएंगे। ये हुआ मुंबई शहर की बात। लेकिन ग्रामीण इलाके में ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं, वो कहाँ से लाएंगे? इसके लिए तो सरकार ने गाइडलाइन दी कि सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नहीं, मैं उसी पे आपसे बात कर रहा हूँ। सरकार गाइडलाइन भले की है, अभी तक ऐसी पॉलिसीज, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र दिल्ली में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। आज महाराष्ट्र में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जी। जब आएगी तब उस पर बात होगी। लेकिन आज की स्थिति में सबसे ज़रूरी चीज़ें है, किसान
सूखा और सर मैं स्कूल की बात कर रहा अच्छा, हूँ। स्कूल ओके। ओके, तो अगर आपका ये कहना है कि ऑनलाइन होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस वक्त जो सारे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस वसूल रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, उसके ऊपर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की है? नहीं, अभी तक तो हमने उनके साथ ये चीज़ों में हमने सरकार को लिखित में दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें स्कूल को तो फीस लेना नहीं चाहिए। अगर फीस लेती है किस बुनियाद पे ले रही है, क्योंकि स्कूल तो पढ़ाती ही नहीं है। एक जो मोबाइल पे सिखा रहे एक टीचर इतने बच्चों को सिखाएगी और क्या सिखाएगी, उसका एग्ज़ाम्स वगैरह जो लिए जाएंगे, बच्चों को कितना परसेंट में हम सिखा पाए हैं, क्या समझा है, ये तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए कोई कार्रवाई किसी प्राइवेट स्कूल पे अब तक हुई है? चालू है। अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई का कोई डिसीजन अब तक नहीं आया? डिसीजन तो हुआ है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई के लिए हर स्कूलों में ऑफिशियली इंस्पेक्टर्स वगैरह अपने लेवल पे सब इंक्वायरी चल रही है, हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा कि इस वक्त पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है लाइट बिल से। अगर हमारी सरकार चाहे, जो इस टाइम है, अगर टैक्सेस कम किए जाए, जो कि एक्चुअल जो बिल होता है किसी भी कंपनी का उससे कई गुना ज़्यादा हमारे टैक्सेस होते हैं, अगर उस कंपनी को टैक्स में छूट दिया जाता है तो यहाँ के लोगों को कितना परसेंट तक मतलब सहूलत हो जाती है, तो उसके लिए सरकार कुछ कर रही है? टैक्सेस कम करना, गवर्नमेंट में स्टेट के टैक्सेस बहुत कम है, सेंट्रल टैक्सेस ज़्यादा है। सुनिए जी, दूसरी बात है, टैक्सेस कम करने से अच्छा जो उनका मीटर का बिलिंग जो सिस्टम है वो गलत है। 100% 100 तक रीडिंग होता है, हाँ, तो आप उसका 3-4 रुपये तक लेते हो जी, और उसके बाद 100 से ऊपर गया तो 6-7 रुपया, और 200 के ऊपर गया तो 8-10-12 रुपया। तो ये जो तरीका है, मीटर बिजली तो वही जल रही है, बिजली उतनी ही जल रही है, अलग से कुछ जल नहीं रहा है। वो तो ये हुआ कि केले 4 प्रकार के खरीदार कौन है। जी, अगर झोपड़पट्टी में रहने वाला है तो बोले 20 रुपया, बोले बिल्डिंग में रहने वाला है तो 50 रुपया। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था सर, जॉब से अभी आपने जो कहा, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो प्राइवेट है उस पे सर, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी विदाउट सरकार की परमिशन, उसकी गाइडलाइंस की अपनी मनमानी नहीं करती, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार कमजोर है इसमें। हमारी सरकार कमज़ोर नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 90% आज तक गवर्नमेंट की सारी चीज़ें बेच चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी, अब ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपकी सरकार है। मैं सेंटर की बात क्यों करूँ जहाँ पे आपकी बात नहीं जा सकती? क्यों नहीं मैं जा वो सकती? बात करूंगा, क्यों नहीं जा आप सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल ही पॉलिसी लाया है, ये स्टेट नहीं लाती है पॉलिसी। मैं वो नहीं कहना चाह रहा आप आपसे, ये अगर हम गलत यहाँ स्टेटमेंट कह मत सकते करें। हैं। आप उसकी तरफदारी कर रहे हो, मतलब सेंट्रल की आप उनके नुमाइंदे बन के आए हो। आप हमारी पार्टी के और हमकी पार्टी के नहीं, पब्लिक का। आप अगर सामने से बोल रहे हो कि हम पब्लिक के बारे में पूछ रहे हो तो समझ में आता जी। है। पॉलिसी है ये सेंट्रल की, स्टेट की नहीं। स्टेट कोई पॉलिसी नहीं बनाता। अगर हम चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर मेरी आपसे बातचीत है। नहीं, स्टेट चाहे हाँ, खाली अप्लाई कर सकते, सेंट्रल से मांग कर सकते कि ये वही पॉलिसी कहना चाहें तो कर सकते हैं, वही हाँ, मैं मांग पूछ रहा कर हूँ आपसे। सकते, हाँ, मांग कर जो सकते। लोगों के अब भी- सवालात थे, हमारा काम है आप जैसे लीडर्स के पास पहुंचाना, ताकि उस पे विचार हो सके और नए नए कानून आ सके लोगों के भलाई के लिए। ये चीज़ों से हम सहमत हैं हम, लेकिन स्टेट के अधिकार शॉर्ट है, टुकड़े हैं, जिसके वजह से अब हम खाली अर्जी दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही है कब। नहीं, राखी यादव ताई ने तो एक मिनट, तो ये ऑलरेडी जैसा महानगर पालिका में जी, इनको ऑलरेडी रिटर्न्स में दे चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल कम कैसे जी। कर सकते हैं, लोगों को उसमें से कितनी सुविधा दे सकते हैं इस लाइट के मीटर्स के बारे में, जी, और उसके ऊपर जल्दी निर्णय भी हो जाएगा। रही बात, लेकिन जहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो सारे प्राइवेट कंपनियाँ वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर भी कुछ तो अधिकार सरकार के होते हैं। जितना भी रजिस्ट्रेशन फेस किया जाता है वो सरकार से ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन आता है उसमें। हाँ, बराबर है। और अगर हमें मुंबई में करनी है, किसी भी स्टेट में करना है, तो कुछ ना कुछ हद तक हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हमारा बॉन्डिंग होता है। अगर बॉन्डिंग हमारा है तो कुछ ना कुछ उसके कायदे कानून को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसी पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, उनके कायदे कानून को फॉलो कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ के कायदे में जितना चीज़ है वो लागू करके पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दे सकते हैं उसके बारे में भी हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। तो लाइट बिल आपको क्या लगता है कितना आना चाहिए?
जैसे आपने हमें पर्टिकुलर बता दिया 100 यूनिट या 200 यूनिट 300 यूनिट, तो अभी तो कोविड का समझ लीजिए नवंबर बोला जाया था कि लास्ट तक, पता नहीं ये तो अभी बढ़ेगा क्योंकि हमने कुछ ऑफिसर से बात की, उनका कहना है कि दोबारा हम लॉकडाउन लाने वाले हैं, ऐसा उनका कहना था। तो आपको क्या लगता है कि लाइट बिल अब कैसा रहेगा, लाइट बिल कैसे भरेंगे लोग, क्योंकि लोगों का काम ही नहीं है। हम तो कहते हैं माफ़ कर देना चाहिए जी, मैं यही कहलाना चाह रहा था आपसे। जी, हम तो चाहेंगे कि माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट का अपना यंत्रणा होती जी। है, अपनी ये होती है, तो उसको वो कर सकते हैं। जहाँ प्राइवेट आता है, प्राइवेट में कुछ चीज़ें कुछ हद तक गवर्नमेंट उनको इंटरफेयर करके कोशिश करेगी कि भाई 100% नहीं, लेकिन 50% तो आपको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि आपका उनकी यंत्रणा को वो पगार देते हैं। गवर्नमेंट यंत्रणा है, उसको हम देकर उनको रोक सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के लिए तो एटलीस्ट 50% उन्होंने लोगों को सब्सिडीज देनी चाहिए और छूट देनी चाहिए। और हाँ, ये जो 3-4 प्रकार के यूनिट्स का करते हैं, वो एक जैसा ही लागू होना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। तो जैसे आपका ये एरिया है, इस एरिया के लिए जब से लॉकडाउन हुआ, सरकार की तरफ से राशन वगैरह जो भी आया, तो आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट किसी राशन की दुकान की आई राशन कि मिला नहीं मिला, उसको नहीं दिया जा रहा है, उसके नाम थे पर उसको नहीं दिया जा रहा था? नहीं, राशन की दुकानों में से कंप्लेंट भी आई, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर लोग जाने के बाद गवर्नमेंट ने बताने के बावजूद कि विदाउट राशन वालों को भी राशन दिया जाए, बहुत सी जगह नहीं दिए गए थे। जिनके पास राशन कार्ड थे उनको भी नहीं मिल रहे थे। ऐसी भी स्थिति बहुत बार हुई और हम गए पर्सनली, उसका सॉल्यूशन निकाले। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में उन इलाकों में रेड जोन होने की वजह से 4 दुकानें बंद थी, तो उनको राशन ही नहीं मिल रहा था। पुलिसों से हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि वहाँ पर वो ना गाड़ी जाने दे रहे थे, ना वहाँ पर राशन की दुकानें खोलने दे रहे थे। अगर बोला आप लॉकडाउन होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, जो राशन से अनाज आ रहा है अगर वो भी नहीं लेंगे तो लोग खाएंगे क्या? तब जाकर कुछ छूट मिली, कुछ पुलिस ने उनके ऊपर 1-2-4 दिन के दुकानें खोले, अनाज लाया गया, अनाज बांटा गया। इस तरीके के हमने काम किया। तो अभी बिल लोग कैसे भर रहे हैं? अब बिल तो देखो, कुछ लोग भर रहे, कुछ लोग कहीं से कर्जा करके भर रहे, या कुछ लोग भरे नहीं हैं, लेकिन किसी का मीटर काटा नहीं जा रहा है। हाँ, उन लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन काट नहीं रहे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।